So hello, good morning students, it's Gurpal Singh, your accountancy teacher. So in this video students, we are going to discuss very important chapter of class 11, that is bank reconciliation statement. So in this video I will explain the basic theory of bank reconciliation statement ki what is bank reconciliation statement, what is the purpose of bank reconciliation statement, what are the reasons, how we reconcile errors, how we prepare bank reconciliation statements. So here on the screen you are watching, सारे ही पॉइंट मैंने मेंशन कर दिए हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले पर्पस क्या है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ रिकन्सिलेशन। सो द फर्स्ट पर्पज इज ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस, ओमिशंस एंड एरर्स मेड बाय बैंक और फर्म इटसेल्फ। ठीक है, बैंक्स के द्वारा कई बार अपने आप एरर हो जाता है, मतलब टाइमिंग गैप की वजह से, इसलिए हम लोगों को बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपने बैंक से पैसा निकाला पर अभी आपके पास मैसेज नहीं आया, कोई कन्फर्मेशन नहीं है आपके अकाउंट से पैसे क्रेडिट हो गए हैं पर कंफर्मेशन नहीं है। आप कैश बुक तो अपडेट नहीं कर पाओगे ना जब तक बैंक बैलेंस नहीं होगा, अपडेट नहीं हो जाएगा पासबुक से। ठीक है, तो इस वजह से द बैलेंसेस ऑफ द बैंक एंड द बैंक अकाउंट इन द कैश बुक रेयरली एग्री। ठीक है, दोनों एक दूसरे से एडजस्टेड हो जाते हैं। बैंक स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड। ठीक है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को हम लोग कहीं लोन लेना है या किसी भी तरह का काम करना है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, इसलिए वी प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट टू एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द डिफरेंसेस एंड टू आइडेंटिफाई एरर्स। एरर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और जो भी चेंजेस हुए हैं उनको प्रूफ के पर्पज़ के लिए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब देखिए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है इन दिस what are items listed, so the statement listed different types of activity they have taken place during the month। ठीक है, बहुत सारे देखो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में जो बैंक स्टेटमेंट होता है क्या करता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो डेबिट डिक्रीजेस द अकाउंट, क्रेडिट इंक्रीजेस द अकाउंट। ठीक है, जो भी डेबिट बैलेंसेस दिए होंगे वो आपके बैंक स्टेटमेंट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जो भी क्रेडिट दिए होंगे दे विल इंक्रीज योर बैंक बैलेंस। ओके, नाउ आई विल टेल यू द नेम ऑफ द बैंक, नेचर ऑफ द बैंक एंड बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, हम लोग बात करते हैं कैश बुक की। कैश बुक में बैंक कॉलम में डेबिट साइड इंक्रीज़ होता है, हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं कैश बुक में, एंड क्रेडिट साइड एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम बैंक स्टेटमेंट का फॉर्मेट भी थोड़ा सा उस तरह है, ट्रांसैक्शन, उसके बाद प्लस आइटम डेबिट, माइनस आइटम क्रेडिट, सॉरी माइनस आइटम डिक्रीज डेबिट एंड प्लस आइटम CR मीन्स क्रीज क्रेडिट। ओके, सो आपको चाहे तो आप माइनस कॉलम पहले बना लो फिर प्लस का बना लो। डेबिट कॉलम आपका रिप्रेजेंट करेगा डिक्रीज को, क्रेडिट कॉलम रिप्रेजेंट करेगा इंक्रीज को। ठीक है, सो रिप्रेजेंट द अमाउंट पेबल इन द क्लाइंट्स। ठीक है, जो भी आइटम आपका क्लाइंट है, अगर कुछ भी डिफरेंसेस हैं आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ वो बैंक रिकन्सिलेशन होता क्या है, रिकन्साइल मीन्स क्या है, दोनों साइडों को इक्वल करना। मान लीजिए ये बैलेंसेस हैं, ये थोड़ा और नीचे यहाँ पे आ जाए, ये यहाँ पे है। ठीक है, ये देखिए मैं अपना तराजू बनाता हूँ, एक ये है एक ये है। ठीक है, तो इसमें ये ज़्यादा है ये कम है, तो सेम चीज़ें इन लोगों को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, बैंक की बुक को और बैंक के स्टेटमेंट को, यानी कि कैश बुक को और बैंक को हमें इक्वल करना होता है, दैट्स कॉल्ड व्हाट, रिकन्सिलेशन। ठीक है, तो यूजिंग दिस वीडियो यू कैन प्रिपेयर नोट्स। ठीक है, अब देखिए क्या क्या रिकन्साइलिंग बैंक बुक विद बैंक स्टेटमेंट, कैसे आप ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे बैंक स्टेटमेंट बैलेंसेस क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र हुआ, इंटरेस्ट अर्न हुआ, नोट्स कलेक्टेड हुए, डायरेक्ट डिपॉजिट्स हुए, तो ये सारे बढ़ाएंगे। ठीक है, विड्रॉल हुआ, ऑटोमेटिक विड्रॉ हो गया, ऑनलाइन फ़ी फाइल करी आपने, तो ये सारे क्या होंगे आपके माइनस होते जाएंगे, यानी कि जो भी पेमेंट है रिकन्साइल में वो आपको माइनस कर देने हैं और जो भी इनकम्स हैं वो आपके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताना चाहूँगा रीजंस फॉर डिफरेंसेस बिटवीन द कैश बुक बैलेंस एंड बैंक बैलेंस स्टेटमेंट। देखिए रीजंस क्या होते हैं, सबसे पहला अनक्रेडिटेड आइटम्स। कई बार क्या होता है, देयर आर डिपॉजिट पेड इन टू द बैंक, दीज आइटम अकर टू क्लोज टू कट ऑफ द डेट ऑफ द बैंक स्टेटमेंट, सो डू नॉट अपीयर ऑन द स्टेटमेंट। कई बार क्या आ जाता है कि एरर आ जाता है या एंट्री रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो उस वजह से हमने अभी पहले भी बताया था आपको, हमारे अकाउंटिंग में डिफरेंसेस आ जाते हैं। बैंक मेड शोन इन द कैश बुक बट नॉट इन द बैंक स्टेटमेंट। जैसे आपने पैसा जमा कर दिया, अब जब तक अकाउंट में कैशियर अकाउंट अपडेट नहीं करेगा तब तक आपके बैंक स्टेटमेंट में ऐड नहीं होंगे ना, इसलिए। उसके बाद में अनरिप्रेजेंटेड चेक्स, दीज आर चेक इशूड बाय द फर्म, दे हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड इनटू इट्स बैंक फॉर पेमेंट। आपने किसी फर्म ने चेक दे दिया,
अब चेक जब तक बैंक में लगेगा नहीं, जा करके बैंक से पैसा उसका विड्रॉ नहीं होगा, तब तक बैंक स्टेटमेंट तो प्लस रहेगा ना। तो वही चीज़ है, चेक इशू हो गया बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट है, तो इसकी वजह से भी बैंक स्टेटमेंट में एरर आ जाएगा। स्टैंडिंग एरर होते हैं, डायरेक्ट डेबिट्स, डायरेक्टली बैंक ने हमारे भी यहाँ पे पेमेंट कर दी, अब हमें पता नहीं था, हमने पहले तो अलाउ कर दिया उसकी वजह से। या फिर जो भी ATM चार्जेस, बैंक चार्जेस कट जाते हैं तो लोग देखते हैं यार बैलेंस किस चीज़ का कट गया, तो इन वजह से भी क्या होता है, एरर्स आ जाते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट डिसऑनर चेक लगा दिया आपने, चेक पेमेंट कर दिया किसी को, वो चेक डिसऑनर हो गया तो आपका तो क्रेडिट बढ़ जाएगा उतना, बैंक बैलेंस प्लस हो जाएगा, तब भी एरर आ जाएगा। ठीक है, क्रेडिट डायरेक्ट किसी ने ट्रांसफ़र कर दिया आपके खाते में तो भी बैंक स्टेटमेंट मैच नहीं करेगा, या फिर बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ कर दिया तो भी आपकी कैश बुक कम अपडेट होगी, बैंक ज़्यादा शो करेगा, तो इसमें भी प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। अब किस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, आप आउटस्टैंडिंग चेक को आइडेंटिफाई करिए, फिर ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करिए। स्टेप 3, एनालाइज बैंक स्टेटमेंट को करिए। फिर रिकॉर्ड जो भी चेक ऑफ और रिकॉर्डिंग एरर्स इन चेक में जो भी एरर्स हैं आप उनको आइडेंटिफाई करिए। फिर कंपेयर करिए एडजस्टेड बैलेंसेस के साथ में। ठीक है, अब स्टेप 1 मैंने आपको बताया, ट्रेस करनी है डिपॉजिट सबसे पहले इन बैंक स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई डिपॉजिट इन ट्रांसलेशन, ऐड टू बैंक बैलेंस। ठीक है, अगर कुछ डिपॉजिट नहीं हुआ है तो यू कैन ऐड टू योर बैंक बैलेंस स्टेटमेंट, आप बैंक में चेक कराइए तो दोनों साइडें आपकी इक्वल हो जाएंगी। आपको ये मान के चलना है कि एक हाथ में आपके कैश है, तो जब दूसरे हाथ में जाएगा, ठीक है, तो 10 रुपये हैं, 10 दोनों में आपको करने, तो एक से 10 निकाल के दूसरे में ले जाने होंगे। तो इन बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपकी पॉकेट में नहीं, जो भी आपका बैंक बैलेंस आपके अकॉर्डिंग आपकी कैश बुक क्या शो कर रही है और बैंक की पासबुक क्या शो कर रही है, दोनों को बराबर लेकर के चलना है। ठीक है, तो जैसे डिपॉजिट हुआ, लेट पीरियड डिपॉजिट नॉट येट रिफ्लेक्टेड बैंक स्टेटमेंट, आपने जमा कर दिया, अपडेट नहीं हुआ, आप बैंक में बात करिए। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ। इन दिस नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन बाय द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एंड फॉर्मेट। ओके, तो आज मैंने आप लोगों को इतना समझा दिया, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।